बट जब मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे लेट से कोई एक डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल रन कर रहा है 30 साल से, नाउ ही डोंट हैव एनी सेकंड जनरेशन जो कि सेल आउट करना चाह रहा है, तो आप वहां पे वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन करते हो? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एक कोई पर्सन है हु हैज इमोशनल कनेक्ट बट ऑल्सो वांट टू सेल, सो आप वैल्यूएशन में कैसे हेल्प करते हो? सक्सेशन का एक कंसर्न है, कंपनी बेचो का एक थॉट प्रोसेस है कि जहाँ पे सक्सेशन नहीं है वहाँ पे कंपनी बेचो है। बायर्स जो इन्वेस्टर्स है, हाउ डू यू अप्रोच देम? मतलब डू यू हैव सम लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या आपने कैसे बिल्ड किया है रिपोजिटरी? हाउ टू गो एंड फाइंड देम? इन्वेस्टर को हमने पहले दिन से स्ट्रॉन्ग करके रखा था, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, लगाने वाला पैसा जो लगाने वाला है हार्ड अर्न मनी है, तो जो भी पैसा लगाता है तो वो 100 बार सोचता है कि मैं कहाँ पे लगाऊंगा। यस, उसके लिए हमने पहले से डेटा बैंक करके रखा है। अगर दुनिया में कोई बेस्ट कंपनी है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो अपन खुद होते हैं। वाओ, नाइस, वेरी नाइस मैसेज। मैंने पहले भी मेरे पॉडकास्ट में फ्रॉम फाउंडर्स ओनली ये सुना है और प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। हेलो दोस्तों, मनी एंड मोर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम रोज पढ़ते रहते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग कि ये कंपनी ने दूसरे कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, दिस कंपनी इज नाउ यूनिकॉर्न वैल्यूड मोर देन $1 बिलियन। किसी ने कोई कंपनी में स्टेक खरीदा, कोई अपना स्टेक खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। सो ऑल दिस वी कीप रीडिंग इन द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। मगर हम जो ये पढ़ते हैं इज ऑल अबाउट वेरी लार्ज कॉर्पोरेशंस विच आर वैल्यूड $1 बिलियन प्लस, इवन INR टर्म्स 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। मगर देयर इज अ सेगमेंट जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ टू 250 करोड़ स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस, जहाँ पे कि जैसे आपका हॉस्पिटल हो या आपकी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वेदर बेसिकली आपने क्रिएट किया बट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू फॉर सम रीजन, आपके पास कोई सेकंड जनरेशन में देयर इज नो वन हु वांट टू रन इट एंड यू वांट टू सेल स्टेक। दिस इज स्टिल अ सेगमेंट विच इज मच इमर्जिंग, अ वेरी लार्ज सेगमेंट बट इमर्जिंग इन इंडिया राइट नाउ। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही पर्सन है हु इज फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन दिस निश। ये उन्हीं में अपना इन्वेस्टमेंट हु इज बाइंग, हु इज फाइंडिंग बायर्स एंड सेलर्स स्पेसिफिकली फॉर दिस सेगमेंट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम प्रमोद जी लड्डा टू द पॉडकास्ट। आप एक्चुअली आपकी कंपनी बेचो.com बहुत ही यूनिक नेम है विच टेल्स मच अबाउट इट, हम उस पर भी जाएंगे। बट उससे भी पहले हम जानेंगे आपके बारे में, अबाउट योर जर्नी। So 20 years of work experience, you started as a company secretary, worked into a different domain, insolvency professional as well as now M&A specialist for small to mid-size enterprises. So maybe welcome first of all and आपके बारे में in terms of your journey. Thank you Arpit ji for inviting me in your Money and More podcast series, and I would like to say thanks. जय हिंद दोस्तों। बेसिकली कंपनी बेचो जो नाम जो बोल रहा है, नाम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मेरे मेंटोर ने बताया था कि आप जो भी काम करो उसके अंदर क्लियर रहिएगा, और कंपनी बेचो के अंदर में भी हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। हम सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल, मर्जर एंड एक्विजिशन, दैट इज कंपनी, रेडी कंपनी खरीदते हैं और रेडी कंपनी बेचते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। दैट इज़ आवर एक्सक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ वर्क। आपने जो सवाल किया है कि आप हमारा जर्नी के बारे में, सो बेसिकली जर्नी में ये हुआ था कि आई एम फ्रॉम द मारवाड़ी फैमिली, तो जो खरीदना और बेचना जो है वो खून में ही होता है। बचपन से ही बहुत सारे चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिली। बिजनेस तो फाइनली अभी का आउटकम है, बट इस जो जर्नी थी इसमें हमको 11th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट था। आई वॉज फ्रॉम द मराठी मीडियम, तो वहाँ पे हमको चिटनी साझा व्यवसाय करके एक सब्जेक्ट दिया था। उस सब्जेक्ट में एक चीज़ उन्होंने बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, कि वो एक कंपनी बनाता है, कंपनी को एक लेवल पे लेके आता है, देन कंपनी सेक्रेटरी हेल्प टू सेल दैट बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। तो उस टाइम में एक चीज़ हुई थी कि आई वॉज द टॉपर इन माई कॉलेज, और 90% लोग उस टाइम में जो भी ऊपर आए हैं वो आइदर MBA में जाते थे या चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लेते थे। बट वो जो CS का जो कंसेप्ट ध्यान में आ गया था कि यस हमको खरीदना और बेचना है एट वन पॉइंट ऑफ लेवल, तो उस सिचुएशन में मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर दी CS ओनली। CS में आने के बाद में भी हमने पहले दिन से प्रैक्टिस में आए हैं, क्योंकि वो पैशन था। ओके, कभी जॉब नहीं किया मतलब? सो यू ऑलवेज हैड अ गोल क्लियर कि जॉब नहीं करना है, आपका प्रैक्टिस ही करना है? हाँ, वो दिमाग में था कि मैं जॉब करने के लिए बना ही नहीं हूँ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ये थॉट प्रोसेस था शुरुआत से। जॉब इन द सेंस, जब पढ़ाई करते थे तो मैंने वैरायटी ऑफ जॉब किए हुए हैं। जॉब इन द सेंस उसमें भी मैं बिजनेस में ज़्यादा था, हार्डली 2-3 जगह पे सिर्फ कहीं पे एक्सपीरियंस के लिए जॉब किया होगा, वो थोड़ा स्पैन ऑफ पीरियड। बट अल्टीमेटली जो है बिजनेस में एक किक मिलती है कि जब भी आप डील क्लोज करते हो तो उस टाइम में ध्यान में आता है कि यस हमने कुछ तो भी क्रिएट किया हुआ है, और तो क्रिएटिविटी में मज़ा आता है। सो दैट इज द वे, बिजनेस इज़ अ पैशन, और उसमें
वी आर एंजॉइंग. गॉट इट. सो आई थिंक ये जो स्पेस है बट बहुत ही डिफरेंट है, नॉट नोन, लाइक नॉट वेरी पॉपुलर कि जो ये सेगमेंट में काम कर रहे हैं फॉर दिस टिकट साइज बेसिकली. सो इसमें व्हाट आर द चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ, आपने जब ये शुरू किया मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आपने कैसे सोचा कि मैं स्पेसिफिकली ये सेगमेंट को कैटर कर सकता हूँ जहाँ पे कि टिकट साइजेस आप, क्योंकि 2 करोड़ के वैल्यूएशन वाले कंपनी को भी यू आर सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ गुड बायर और सेलर, एंड ऑल्सो यू आर वर्किंग द सिमिलर वे फॉर अ कंपनी विद 250 CR काइंड ऑफ वर्क, एंड द नंबर ऑफ पीपल आई थिंक जैसे हम कोई अगर होटल ले ले, कोई एक नॉर्मल रेस्टोरेंट ले ले, दे आर एक्सपेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रेंज लाइक 2 करोड़ to 5 करोड़. सो पहले तो आप ये सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो, हाउ डू यू गो टू फाइंड अ सुटेबल बायर एंड सेलर फॉर यू? यस, सो आइडियली आरपीजे हमने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म करके रखा है. सो जनरली प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, जब भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो वहाँ से दे आइडेंटिफाई और अपना नाम क्लैरिटी देता है कि ओके अगर कोई कंपनी बनी है और उसको बेचना है. अल्टीमेटली बेचने के बहुत सारे रीज़न है. यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आज के डेट में भी भारत के अंदर में एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि बेचना मतलब वो डब्बे में गया है, लॉस में गया है तभी बेचता है. मुझे भी बहुत बार में एक क्वेश्चन किया गया कि सर आपने कंपनी बेचो क्यों लिखा, खरीदो क्यों नहीं लिखा. सो हमने खरीदो भी लेके रखा है, बट शुरुआत में से जो ब्रांडिंग हो चुकी है कि लोगों को इजीली ध्यान में आए, क्योंकि अल्टीमेटली जब बेचने के लिए आएगा तो खरीदने वाला भी तो चाहिए ही. सो प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी इंक्वायरीज आती है. एट द सेम टाइम जो रेफरेंसेस है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यहाँ पे कंपनी बेचो के ऊपर रेफरेंस से ज़्यादा बिजनेस आता है. मोर लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ कि आपने mouth. पहले और किसी के लिए काम किया होगा, नाउ दे आर रेफरिंग यू. करेक्ट. वो ज़्यादा बिजनेस. सो बेसिकली आपके प्रीवियस कस्टमर्स आपसे हैप्पी है. हाँ, थैंक यू. वो एक रहता है. और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम मैच मेकिंग नहीं करते. सो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये कंसेप्ट चालू किया था तो तब मेरे दिमाग में था कि अपना कंपनी होगा शादी.com जैसा या नौकरी.com जैसा, कि एक बायर आएगा, एक सेलर आएगा, वो वहाँ पे लिस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा. ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इस तरह से मैंने शुरुआत में किया था. सो पहले हमारा जो नाम था दैट वाज द buyselco.com. तो मुझे ना बहुत समझाना पड़ता था लोगों को कि बाय सेल एंड को मतलब कंपनी. सो उस सिचुएशन में थोड़ा सा कन्विंस करना ध्यान में नहीं आता था कि कैसे समझाए उसको. बट वन फाइन डे ऐसा ही रात में सोते सोते ना अचानक से 4-4:30 बजे दिमाग में आया कि अरे यार ये नाम है क्या देखते हैं. तो सुबह पेशेंस नहीं रहा, एक 6-6:30 तक वेट किया. देन हमारा जो डोमेन का काम करता है वो पर्सन को मैंने 6:30 बजे मैसेज किया और कॉल भी कर दिया उसको कि सर ये चेक करो आप मिल सकता है क्या. उसने बोला सर सुबह आप ये कर रहे हो बट अवेलेबल है. तो उसको बोला सर पहले बुक करो और अपना पुराना वाला वेबसाइट आप स्क्रैप करो और अभी इसके ऊपर चलो. और जब हमने ट्रांजिशन किया तो उस टाइम में हमने कुछ मेंटर्स को हायर किया था. तो मेंटर ने बताया कि आप जो सेगमेंट में जा रहे हो ना, ये सेगमेंट मास का नहीं है. हर एक बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस मतलब एक बेबी होता है. सो इमोशंस अटैच होती है. और हमने ये देखा है कि आज भी काफ़ी सारे लोग जो आते हैं मिलते हैं कि हमारा कंपनी बेचना है, तो उनका एक थॉट प्रोसेस होता है कि लड्डा साहब आप ये जो कंपनी बेचोगे ना, ऐसा हाथ में देना है हमको, भले 2 पैसा कम मिला तो भी चलेगा, बट ऐसे हाथ में दो कि ये कंपनी को वापस दूसरी ऊंचाई पे लेके जाए और हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको निकाले नहीं. वाओ, आई थिंक नाइस. जो इंडिविजुअल रन बिजनेस होते हैं लाइक विच आर लाइक 20-25 इयर्स, लॉयल्टी एंड आई थिंक दैट इमोशनल कनेक्ट तो होता ही है सभी का. यस. तो हमने वही ध्यान में रखा कि मास में नहीं जाना है. कंपनी आई हमने लिया ऐसा नहीं करते हैं. कंपनी बेचो में हमने कुछ एसओपी सेट किए हैं. उसमें कई एक एसओपी कंपलसरी है. यूनिट कहीं पे भी हो, वो इंडिया में हो, जर्मनी में हो, गुजरात में हो, चाहे पौंडीचेरी में हो, कंपलसरी कंपनी बेचो की टीम यूनिट पे जाती है, अपने आंखों से चेक करती है कि ये रियली है या नहीं है, या जो बताता है उसके अंदर जब आप जाके देखते हो ना तो क्लैरिटी आती है कि हाँ इसमें कितना दम है. देन वी कैन कन्विंस टू द प्रोस्पेक्टिव बायर कि ओके ये चीज़ है. सो कस्टमाइजेशन इज द एसेंस ऑफ दिस बिजनेस. सो हम सब डील नहीं लेते हैं. जो डील हम कर सकते हैं या जहाँ पे ध्यान में आता है कि ये चीज़ करनी है और सेलर के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, then we take these deals. So we are choosy now थोड़ा सा. no good. So basically आप जो बायर साइड तो मुझे मतलब सेलर साइड थोड़ा समझ में आ गया. बायर्स जो इन्वेस्टर्स है, हाउ डू यू अप्रोच देम, मतलब डू यू हैव सम लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स या आपने कैसे बिल्ड किया है रिपोजिटरी, हाउ टू गो एंड फाइंड देम, बिकॉज सी टिकट साइज जहाँ पे जो
PE फंड्स होते हैं या वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, दे हैव HNI कनेक्ट्स एंड दे आर बिल्डिंग अ फंड एंड देन इन्वेस्टिंग. बट आपके केस में इट विल बी अ डिफरेंट, लाइक दिस काइंड, आई थिंक ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते होंगे. तो आपने पहले तो उनके साथ कनेक्ट कैसे बनाए और हाउ डू यू गिव कॉन्फिडेंस टू देम अबाउट द कंपनी? आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लिया है सर, और वो ट्रेड सीक्रेट में आता है क्योंकि कंपनी बेचो के अंदर में दो साइड है. लेफ्ट साइड वी कॉल इट्स अ सेल साइड, राइट साइड इट्स कॉल्ड द बाय साइड और इन्वेस्टर साइड. सो इन्वेस्टर को हमने पहले दिन से स्ट्रांग करके रखा था, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, लगाने वाला पैसा जो लगाने वाला है हार्ड अर्न मनी है, तो जो भी पैसा लगाता है तो वो 100 बार सोचता है कि मैं कहाँ पे लगाऊंगा. यस, उसके लिए हमने पहले से डेटा बैंक करके रखा है. वी आर इन टच विद द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, टाइम टू टाइम उनके साथ में रहते हैं, उनसे अंडरस्टैंड करते हैं अभी कितना किटी है, आपको किस सेक्टर में लगाने का है और आपके क्राइटेरियाज क्या है. यस, बट राइटली सेड बाय यू कि जो AIF होते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर में आज के डेट में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस के अंदर अवेयरनेस इतना है. एक लाइव एग्जांपल बोलता हूँ. 2 महीने पहले आई वाज एट दी सलून में था मैं, और वहाँ पे शेविंग कर रहा था, और मेरे बाजू वाला पर्सन एक बैठा हुआ था, तो वो जो बार्बर है उसको पूछ रहा था, अरे यार तुम्हारा जो एक एम्प्लॉय था ना, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना था और मैंने उसको ऑफर दिया था कि तू बार्बर का शॉप चालू कर, मैं पैसा लगाता हूँ और 50-50 करेंगे. ये मैच्योरिटी भारत के अंदर आज के डेट में आ चुकी है. और आने वाले टाइम में, और जो इन्वेस्टर था उसका एक क्लॉथ शॉप था, छोटा रेडीमेड गारमेंट शोरूम जो अपना मेंस वेयर होता है, उसका बहुत बड़ा नहीं है बट एक शॉप है उसका, एंड ही इज रेडी टू इन्वेस्ट इनटू द अनदर बिजनेस. नाइस. तो ये मैच्योरिटी आज के डेट में बढ़ चुकी है. सो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है, थोड़ा सा संभालना पड़ता है सिर्फ, और अच्छा डील अगर उनको लाके दे तो पीपल आर देयर टू इन्वेस्ट इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट टिकट साइज आल्सो. नो, गॉट इट. आई थिंक आप सही बोल रहे हो. विद शार्क टैंक एंड मे बी मेनी मोर, जो ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, जो न्यूज़ अपडेट आती है हमेशा, एंड पीपल कीप टॉकिंग अबाउट मनी एंड इन्वेस्टिंग. सो आई थिंक या ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी रही है. सो मोर ऑन टू, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि बायर एंड सेलर साइड, सो पहले तो वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होता है, क्योंकि कैसा है, लार्ज कॉर्पोरेट्स दे हैव वेरी बिग कंसल्टेंट, Big 4, मैकेंजी, BCG, बड़ी फर्म्स काम करती है. बट जब मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे लेट से कोई एक डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल रन कर रहा है 30 साल से, नाउ ही डोंट हैव एनी सेकंड जनरेशन जो कि सेल आउट करना चाह रहा है, तो आप वहाँ पे वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन करते हो? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक एक कोई पर्सन है हु हैज़ इमोशनल कनेक्ट बट ऑल्सो वांट टू सेल, सो आप वैल्यूएशन में कैसे हेल्प करते हो वहाँ पे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सेक्टर में कि एक तो वैल्यूएशन पे पहुँचना ही वेरी डिफिकल्ट होता है. और वी एजुकेट आवर क्लाइंट बेसिकली. हम उनको बताते हैं कि आपको जब भी ये थॉट प्रोसेस मन में आए तो क्या क्या करना चाहिए. वी इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर कोई, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अभी डॉक्टर है, तो डॉक्टर का है कि जनरली ये प्रोफेशन डॉक्टर ही चला सकता है. सो सक्सेशन का एक कंसर्न है. कंपनी बेचो का एक थॉट प्रोसेस है कि जहाँ पे सक्सेशन नहीं है वहाँ पे कंपनी बेचो है. सो हम ये लाउड एंड क्लियर मार्केटिंग में भी बोलते हैं कि यस, सक्सेशन के लिए आप खुले बिंदासली हमारे पास आ सकते हो. वैल्यूएशन का जो सेल करता है ना, उसका एक्सपेक्टेशन एकदम हाई पीक पे रहता है कि मैंने इतना किया है, ये किया, तो, और वो सुनता रहता है आजकल शार्क टैंक पे कि यस इतना मल्टीपल मिल गया. रियलिटी वो नहीं होती कई बार में, क्योंकि डील होना इम्पोर्टेंट है. दो देर आर सम मेथड्स कि हम प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विटी वैल्यूएशन एक वैल्यूअर के पास से करके लेते हैं. बट अल्टीमेटली जो डील होता है वो एक इनर सेंस होता है. एक जो दो एंटरप्रेन्योर्स है जो सामने आते हैं और उसको लगता है, लेने वाले को लगता है कि मैं ये रेट पे लेना चाहिए, बेचने वाले को लगता है कि मैं ये रेट पे बेचना चाहिए, तो वही रियल वैल्यूएशन है. हम पेपर पे कितना भी वैल्यूएशन करके लाए, डील वैसा नहीं होता है. बेसिकली म्यूचुअल डिस्कशन एंड एग्रीमेंट डिस्कशन, वी हेल्प फॉर द ड्यू डिलिजेंस. तो ये जो भी प्रोसेस है, जब हम उनको समझाते हैं, अभी बीच में हमारे पास एक डिफेंस का डील आया था, एंड प्रोमोटर वाज थिंकिंग कि अभी मुझे बेचना है, तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठा था. तो उसको हमने समझाया कि सर जब भी बेचते हैं तो प्रॉपर ने आपने कलरिंग करना चाहिए, रंग रंगोटी करके रखना चाहिए, आप बिजनेस लाओ. तो उसका टर्नओवर बहुत कम लेके आया था, बिकॉज वो बोल रहा था कि बेचना ही है. तो हमने उसको बताया कि ऐसा मत कर. डिफेंस होने के कारण वो जेम्स में जाके भी उसने एक अच्छा ऑर्डर लेके आया. अभी इसका बेनिफिट मैं बोलता हूँ, बिजनेस से हमेशा रनिंग कंडीशन में बेचना चाहिए. अगर हमारा थॉट प्रोसेस आया है कि बेचना है और हम सोचते हैं कि बंद करके देखेंगे तो हमको रेट कम मिलेगा.
बट अगर हम उसको रनिंग कंडीशन में बेचेंगे, क्योंकि बोलते हैं अपने पास मराठी, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मराठी में एक कहावत है की कुणी पैसा लावतो तो धावत्या घोड्यावरती लावतो, जो दौड़ता घोड़ा है उसी के ऊपर रेस में पैसा लगता है. सो यूनिट शुड बी रनिंग, तो रेट भी अच्छा मिलता है, प्रीमियम भी मिलता है और मेंटेन करना चाहिए उसको. ऑफ कोर्स, आई थिंक दैट इज अ गुड मैसेज. मगर एक चीज़ की आप जैसे बोल रहे हो रनिंग कंडीशन में, जैसे अगर किसी को बेचना है तो पहले तो वो डिसाइड कब करे कि यार ना इज़ द राइट टाइम कि मुझे बिजनेस बेचना चाहिए, या शुड आई पुश फॉर अनदर 5 years कि मैं अगले और 5 साल में भी इसमें इन्वेस्ट कर दूं और इसको थोड़ा बड़ा बना सकता हूँ और फिर बेचूं. मतलब ये आप कैसे लोगों को एक, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है पीपल थिंक कि वो बेचूं नहीं बेचूं, मतलब इवन आई थिंक वो भी आपके साथ में होता हो कि कोई आ रहा है, ही हिमसेल्फ कंफ्यूज कि मैं बेचूं या नहीं बेचूं. सो आप वो केसेस में कैसे कन्विंस करते हो लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे बेचना मतलब पहली चीज तो ध्यान में लेना है कि बेचना मतलब हम खड्डे में गए, लॉस में गए करके नहीं बेचना है. बेचने के साथ में कुछ सिनर्जीज आती है. सिनर्जीज इन द व्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर मिल जाता है तो यहाँ पे भी हम लोगों को एजुकेट करते हैं. जनरली प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में डील बहुत कम होती है. अगर किसी को बेचना है सो लॉ एक्सपेक्ट या मार्केट एक्सपेक्ट कि ये कंपनी होना चाहिए. दैट में ऑल्सो भी प्राइवेट लिमिटेड. LLP एक ऑप्शन है उसके अंदर, बट LLP थोड़ा इन्फेंट स्टेज में है. सो प्राइवेट लिमिटेड होगा, पब्लिक लिमिटेड या लिस्टेड है तो वो बेचना आसान होता है. अब इसका आंसर आपके क्वेश्चन में आंसर ये बताता हूँ. आपका डीमैट अकाउंट होगा, आप भी शेयर में ट्रेड करते हो. तो आपके पास अगर सपोज 1,000 रुपीज़ का एक एग्जाम्पल आ गया है, आपको लगा कि मुझे ये कंपनी का शेयर लेने का है, सो आप जस्ट लॉग इन करते हो और आप वो उसका जो भी होगा 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये का वो शेयर खरीद लेते हो. यहाँ पे लिक्विडिटी है. तो वी एजुकेट द क्लाइंट फर्स्ट कि बड़े आप अगर प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में होगे तो पहले कन्वर्जन करके आओ. ये चीज़ मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तब से करते आया हो. तो वो ध्यान में आया कि लोगों को क्या ज़रूरत है. जब वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में आता है तो कंपनी बेचो के अंडर में आप 1% भी शेयर कर सकते हो सेल, और 100% भी सेल कर सकते हो. ओके. अभी मैं लाइव एग्जांपल दूंगा. मेरे पास एक फार्मा कंपनी आई थी एक कोविड के पहले. वो कंपनी का 1% का वैल्यूएशन 9.5 करोड़ रुपए आ रहा था. सो इन्वेस्टमेंट में आप सोचिए कि सेल करना मतलब सिर्फ 100% सेल करना नहीं है. अगर 1% सेल करके मुझे 9.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो सेलर है उसका जरूरत था करके वो रेडी था. सो कुछ भी सेल कर सकते हो, बट वो सेल करना और बाय करना चाहिए. तो कंपनी बेचो इज देयर टू गाइड. और दूसरा एक पॉइंट पूछा आपने कि कौन सा राइट टाइम है. राइट टाइम कभी नहीं होता है और हमेशा राइट टाइम होता है. उसने वो सोचना है कि ओके, हाँ, सिर्फ एक ही कि भगवान ने हम सबको एक लाइफ का मोरेटोरियम दिया हुआ है. सो अगर कोई 70 क्रॉस करता है और फिर बोलता है कि मुझे बेचना है, तो उसके पास बहुत कम टाइम रहता है. तो ऐसे सिचुएशन में डील होते वक्त उसको डिस्काउंट लेना पड़ता है. इसका लाइव एग्जांपल है, हमारे पास एक लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थी सेल करने के लिए. प्रमोटर वाज ऑलरेडी 72. और वो वैल्यू नो सक्सेशन. उसकी तीनों बेटियां थी. तीनों बेटियां बहुत अच्छे इसमें. तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि सर ले लेते हैं, अभी इस पे कॉल ले लेते हैं. बट वो बोले कि नहीं सर, मुझे ना इतना ही वैल्यूएशन चाहिए जो आपका थोड़ी देर पहले का सवाल था, मैं इसके नीचे नहीं बेचूंगा. और राइट टाइम पे वो कोई वैसा मिला नहीं. अभी 3 साल हो चुके हैं उस चीज़ को. उनका एज भी 75 प्लस हो चुका है. तो अभी जो भी इन्वेस्टर आ रहा है वो एक डिस्काउंट फैक्टर देता है कि इनका एज हो चुका है, अभी इनको ज़रूरत है बेचने की. तो उस सिचुएशन में जितना डिले करते हैं उतना डिस्काउंट लेके बेचना ज़रूरी हो जाता है उस टाइम में. सो जब हमारा बहुत चल रहा है, अच्छे से घोड़ा दौड़ रहा है ना, तभी बेचने का डिसीजन लेना उचित होता है. नो, आई थिंक ब्यूटीफुल इनसाइट्स. और मैं यही बोलूँगा कि अगर इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग इनटू बाइंग एंड सेलिंग, प्लीज़ रीच आउट टू सर. सो हम जाएंगे, अभी आप बीच में बात कर रहे थे ड्यू डिलीजेंस की. सो लार्ज कॉर्पोरेट्स, आई नो दे गो विद बिग 4 एंड वेरी रिगरस ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होता है. वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेक होती है. देयर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेशन, रेगुलेटरी, एवरीथिंग, वेदर दे आर इन कंप्लायंट विद ऑल द लॉज. तो यहाँ पे हम जब छोटे कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत से कंपनी में जो फाउंडर या जो इनिशियल पार्टनर होता है उनको भी खुद को नहीं पता होता है अबाउट सम ऑफ द स्कीम्स, और कुछ लॉज कभी फॉलो ही नहीं किए. तो आप वहाँ पे कैसे गाइड करते हो, या आपकी टीम वहाँ पे ड्यू डिलीजेंस में कैसे सपोर्ट करते हो ऑन बोथ द साइड, कि आप बायर को भी एजुकेट करें और सेलर को भी राइट चीज़ बताए कि ये कंपनी का ये कंप्लायंट है, नॉन कंप्लायंट है. मतलब हाउ यू फॉलो दिस प्रोसेस इन अ स्मॉल कंपनीज. यहाँ पे एक चीज़ है सर, भले ही कंपनी 1000 करोड़ की हो चाहे 2 करोड़ की हो, प्रोसेस तो वही होती है. ड्यू डिलीजेंस में नो कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि जब आप ब्रांड लेके चलते हो, जब मैं बोलता हूँ कि कंपनी बेचो इज अ ब्रांड, और हम जब बेचने के लिए हेल्प कर रहे हैं
तो हमें भी उतना ही ध्यान में रखना पड़ता है जितना बिग फोर ध्यान में रखती है. सो वी वर्क विद द बिग फोर ऑल्सो इन फ्यू केसेस, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है और यहाँ पे सिनर्जी से चलना पड़ता है. सो कुछ चीज़ें आती है कि जहाँ पे उन्होंने भी हमको आउटसोर्स किया था, हमने उनके पास से लिया है. सो अल्टीमेटली एक साइड हमारे पास है, एक साइड उनके पास है, तो एक दूसरे के साथ डील तो करना ही पड़ता है. बट अगेन लाउड एंड क्लियर, नो कॉम्प्रोमाइज इन टू दी SOP. ड्यू डिलीजेंस छोटा कंपनी के भी प्रॉपर करके रखना है. जितना ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर, यहाँ पे मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा कि हम जब भी बेचते हैं ना, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये होना चाहिए कि मुझे काजू कतली का रेट लेना है. काजू कतली बनती है दूध से. दूध अगर आप बेचने के लिए जाओगे तो दूध मिलता है अपने को 70 रुपये लीटर के साथ में, बट काजू कतली मिलती है 1400 रुपये की. सो ये जो जर्नी है 70 रुपये से 1400 रुपये का, उसके अंदर आपके सवाल का जवाब है. जो कंप्लायंस, वाइट ट्रांजैक्शन, टैक्स भरना, बाकी के लीगल PT, PF, ESIC एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर मेंटेन करना. सो अगर आप सब कंप्लाइंट हो तो काजू कतली का रेट मिलेगा. अगर कुछ कंप्लाइंट नहीं तो दूध पे आ जाओगे. सो ये बीच में का जर्नी जो है ना सर, उसी के ऊपर रेट ठहरता है. सो वी एजुकेट कि यस कंप्लायंट कंपनी होना चाहिए. और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमने इस चीज़ के ऊपर पैसा लिया हुआ है. एक IT कंपनी का ट्रांजैक्शन था, उसके अंदर हमने डील करने के लिए बैठे थे और कंपनी वॉज वेरी वेल मेंटेन. तो जैसा थोड़ी देर पहले मैं बोला आपको कि अगर मेरे पास कुछ चीज़ें लैक्यूना, एज बार हो रहा है या कुछ मैंने नहीं किया, तो पीपल आस्क फॉर द डिस्काउंट. उसी सिचुएशन में हमारा डील एक्स अमाउंट पे फ्रीज हो चुका था और हमने जब डील में बैठे थे तो आगे वाले पार्टी के साइड से भी पूरा टीम था, हमारे साइड से भी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे. और जब हम डील सक्सेस हो चुका और जब लंच पे गए तो जो बायर साइड का कंसल्टेंट था, सीनियर कंसल्टेंट, वो आया मेरे पास और उसने मुझे बोला लंच के टाइम में कि मिस्टर लड्डा, डू यू नो व्हाई वी ऑफर दिस 30%. हमने एक जगह पे ऐसा डील में बिठाया कि जो डील डिसाइड हुआ था, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छा मेंटेन किया था, कंप्लाइंट था. तो हमने बोला कि, और उसमें क्लॉज रखा था कि जो प्रमोटर है उसने नेक्स्ट 3 इयर्स तक कंपलसरी रहना है. ओके. तो हमने बोला यस ये तो रहेंगे, बट वहाँ पे हमने एक क्लॉज डाला कि जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसका 30% मेरे प्रमोटर को मिलेगा. ओके. बिकॉज ये कंप्लाइंट करके रखा था हमने, और डॉक्यूमेंटेशन में, निगोशिएशन के अंदर में हमने ये चीज़ को पकड़ के रखा और वो कन्विंसिंग पॉइंट था. तो जो 30% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको मिला, वो बिकॉज ऑफ दिस निगोशिएशन एंड कंप्लायंसेस. एंड पीपल रिस्पेक्ट दैट थिंग. पीपल आर रेडी टू पे अगर कंप्लाइंट कंपनी है तो. तो बहुत वैल्यू है उस चीज़ का. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम जाएंगे डील टाइमिंग पे. बेसिकली क्या होता है ये सेक्टर में, जब मतलब सेलर आपको अप्रोच कर रहा है कि आई वांट टू सेल आउट माय स्टेक या मुझे मेरी कंपनी बेचनी है, वहाँ से जब तक वो डील क्लोज होती है, आई थिंक दैट टाइम मस्ट बी क्वाइट लॉन्गर. तो जनरली डील्स में इसमें कितना टाइम जाता है और इसमें सक्सेस रेट कितना होता है? अगर आपके पास में 10 डील आ रही है तो उसमें से सक्सेस मतलब कन्वर्ट कितनी होती है? पहले का आंसर मैं प्रिसाइजली दूंगा आपको. फैक्ट होती है सर, लोगों के दिमाग में ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है. एक अचानक से कोई तो भी फ्रेंड्स बैठे होते हैं, एक बोलता है कि उसको इतना वैल्यूएशन मिल गया, तू भी तेरा कंपनी बेच दे. तो वो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कि डील नहीं होने का. बट आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम लिमिट जो है, टाइम लिमिट एक 6 महीने से लेके 3-4 साल तक खींच जाता है. कहीं तक भी जा सकता है. Because agreeing on the value must be main concern, कि agreeing on the value and finding a right buyer basically. Yes. Right buyer. अभी दो we have that right side की investor buyer ready है, but हर एक buyer का एक thought process होता है. Geographically देखना पड़ता है. जैसा डॉक्टर का अगर बोलेंगे तो लेने वाला भी डॉक्टर ही चाहिए, क्योंकि रन होना भी चाहिए यूनिट. सो टेक्निकलिटी बहुत सारी है और टेक्नोलॉजी ने इतना चेंज कर दिया ना आज के डेट में कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, कोई भी बिजनेस में जाओ, आपको एक्सेल अगर नहीं होंगे तो वो रन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. सो वो भी एक हर्डल रहता है. बट यस, पीपल आर मच मैच्योर्ड. पीपल, लोगों को पता है कि आज के डेट में अगर मैं खुद नहीं उतना एक्सपर्ट, आई कैन हायर समवन, प्रोफेशनल को हायर करो, उसको सम स्टेक दे दो और डील कंप्लीट करो. सो अगर दोनों साइड बहुत पैशनेट है वो डील के लिए, तो 6 महीने के अंदर में भी डील हो सकता है, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस वगैरह करने में सर 3-4 महीने तो किसी भी हालत में जाते ही जाते हैं. सो दैट वे मिनिमम 6 मंथ्स का टाइमिंग अगर बहुत क्लीन होगा. हमने एक होटल का डील किया था, क्रिस्टल क्लियर डील था, होटल एंड थिएटर का कंपनी था. प्रमोटर का एक लड़का US था, एक इंडिया में था, वो लॉयर था. सो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हमको ये होटल नहीं रन करना है. सो एकदम कंसेप्ट क्लियर, पेपर भी जगह पे, सब चीज़ें थे और कंप्लाइंट थे. तो वो डील हमारा नियर अबाउट 6 महीने भी नहीं लगा, 6 महीने के अंदर वो डील हो चुका था. इनफैक्ट हम बायर के साइड से
सेलर के पास 4 बार चक्कर काटे कि सर ये चेक ले लो बट कंप्लीट कर दो करके। हो जाता है वैसा, अगर ये बट बहुत रेयर होता है। अदरवाइज आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, सक्सेस रेशियो वेरी टफ, कस्टमाइज है सर, कैन नॉट गारंटी ऑन दैट। मतलब कम ही होता होगा इन दिस सेगमेंट। मतलब आई थॉट थ्रू बट मे बी 1 out of 10 डील्स। हाँ 1-2 हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो ध्यान में आ गया है ना लेते वक्त कौन सा डील को हाथ लगाना है। उनको कई बार हम बोलते हैं कि आप वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाइए, वापस कैलकुलेट कीजिए, सब समझ लीजिए और फिर आ जाइए, तो फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं डील होने के। गॉट इट। नहीं, मैं इसको अदर वे अराउंड पूछूंगा कि आपने पिछले 1-2 साल में कितनी डील्स क्लोज किया है? हमने अभी तक 6 डील कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सक्सेसफुली हुआ है उसका। ओके, और वी हैव नियर अबाउट 8 मैंडेट्स इन हैंड। मैंडेट्स मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इंक्वायरीज बहुत सारी है, बट जिन्होंने मैंडेट साइन किया है कि यस नाउ वी आर ऑथराइजिंग कंपनी बेचो टू मेक द डील, सो उस टाइप का फिर वो हाथ में है अपने वैसे। गॉट इट। सो मैं आपके अभी टीम के बारे में पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू स्टार्टेड एज अ सोलो पर्सन एंड आई थिंक विद द ग्रोथ यू मस्ट हैव बिल्ड योर ओन टीम एज वेल अराउंड यू। सो आप पहले तो लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि मैं इनके साथ में काम कर सकता हूँ, इज़ द राइट पर्सन? आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हो उनमें, और आप कैसे ग्रो करना चाह रहे हो खुद को इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ टीम अराउंड योर सेल्फ? अगर आप टीम की बात करेंगे तो अभी कंपनी बेचो के साथ नियर अबाउट सर 22 लोगों का टीम बन चुका है। ओके। सो उसके अंदर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एडवोकेट्स है, MBAs है, और कुछ मेंटर्स भी है जो अच्छा बिजनेस रन कर चुके हैं और अभी पोस्ट रिटायरमेंट दे फील किए कि उनका एक्सपीरियंस का कहीं पे तो भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सो हमने इसलिए अलग से बोर्ड भी बनाया है, जो एडवाइजरी बोर्ड। नाइस। जो एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिकली लेते हो ना, वो कहीं पे बुक में नहीं मिलता है। सो वी आर फॉर्चुनेट कि वी गॉट सच टाइप्स ऑफ बोर्ड ऑन आवर रोल। सो दे गाइड टाइम टू टाइम, और हम कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस अपडेट खुद को उसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो जहाँ पे भी SOP के अंदर फाइन ट्यून करना है, अगर एक आधे चीज़ में चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो वो हम करते रहते हैं। और सेकंड थिंग आपने पूछा कि आपका ग्रोथ के बारे में, यस कंपनी बेचो का खुद का IPO हमने 2028 का टारगेट किया है। क्या बात है। नाइस विजन। आई थिंक नाउ दैट इज टर्निंग टू बी बिग। यस कंसेप्ट क्लियर है, पैशनेटली काम कर रहे हैं। जो भी टीम आता है, टीम को इसमें मज़ा आना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है कि हम किसको लेते हैं साथ में। और बहुत रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च कंपल्सरी एंड कंटिन्यूसली करना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने डिफेंस में बहुत अच्छा नाम हुआ है हमारा, तो डिफेंस के अंदर जब पहला डील आया तो हमको रियली डिफेंस मतलब एक इतना ही समझ में आता था कि बॉम्ब बनाते हैं और डालते हैं तो फिर डिफेंस हो गया। बट इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग उस सेक्टर के लिए अलाइड है। लोग रिसर्च करते हैं, DRDO अपना इंडिया का जो अलग सेगमेंट है उनका क्राइटेरियाज होता है। हम अभी एक्सपोर्ट में गए हैं उसके अंदर। सो दैट वे उसका मार्केट सर्वे करने वाला एक एसोसिएट्स हमको मिला है। और जो टीम आपने बोला, तो वी हैव द एसोसिएशन अक्रॉस द भारत। कुछ जर्मनी से लोग हैं, कुछ US से लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। एसोसिएट्स के ऊपर ही बिजनेस चलता है। वी हैव एसोसिएटेड विद द बिग फोर आल्सो। सो सम टाइम एक दूसरे के साथ मिलके ही काम करने में ग्रोथ है। नो, आई थिंक आपके सेक्टर में तो सोशल कनेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेटवर्किंग। सो आप कैसे, आपको मतलब यू स्टे क्वाइट वेल नेटवर्क विद द पीपल, मतलब आप क्या करते हो इसके लिए? वापस सर आप ट्रेड सीक्रेट के पास जा रहे हैं। हाँ, बट जितना है पॉसिबल बताना कि यस आई एम अ सोशल पर्सन। और या आई नो दैट। सो मुझे लोगों को मिलना अच्छा लगता है। मेरे मेंटर ने मुझे एक बार बताया था कि प्रमोद खुद को हमेशा खाली रख, तो आप जब भी बात कॉल करेंगे तो आप मुझे फ्री पाएंगे सर। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ, टीम है। फॉर्चुनेटली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट वेरी गुड टीम। सो बिकॉज ऑफ मैं खुद को खाली रखता हूँ ना, तो ओपननेस आ जाता है कि वो रिसर्च करना या थॉट देना कि ये चीज़ पे हो सकता है, कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। और ये आउट ऑफ द वे जाने की वजह से हमको बहुत सारी जगह पे बेनिफिट हुआ है। और सोशली यस आई एम कनेक्टेड विद द माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम, BNI में मैं 12 साल से था। एक J4E करके है नेटवर्क जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। लायंस क्लब में हूँ। आई टुक सम गुड पोजीशंस इन लायंस आल्सो। रोटरी में हूँ मैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में हूँ।
आई एम आईपी, तो मैं आईपी में भी थोड़ा एक्टिव हूँ। नाइस, मतलब एमसीसीआई में हूँ। वाओ, सो मेनी फोरम्स। फोरम के साथ रहने से ही बिजनेस बढ़ता है। एंड आई लव टू मीट टू द पीपल, लोगों के साथ आइडियाज एक्सचेंज करो, और दिल खुला है, शेयर एंड ग्रो, आ जाओ साथ में मिलके बिजनेस करेंगे दैट वे। आई थिंक प्रीटी इंटरेस्टिंग। सो मे बी फ्यूचरिस्टिक पाइपलाइन में भी जो आप देख रहे हैं, बिकॉज मार्केट हैज इवॉल्व अ लॉट पिछले 3-4 सालों में, हम जो देख रहे हैं लोगों को एक अवेयरनेस आया है अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, अबाउट बाइंग सेलिंग, अबाउट इन्वेस्टिंग। सो आपने ये आपके भी सेक्टर में आर यू सीइंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल अप्रोचिंग यू, या लोगों का इंटेंशन हु वांट टू इन्वेस्ट और हु वांट टू सेल ऑफ देयर बिजनेस, मतलब आपको ये सेक्टर में भी कुछ शिफ्ट दिख रहा है अभी? यस एवरीवेयर, मतलब भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंटर ग्लोबल इकोनॉमी, तो अपॉर्चुनिटी आर मोर। हम तो 140 के अंदर में सर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर यंगस्टर्स हमारे पास है सबसे ज़्यादा है। और यंगस्टर को टेक्नोलॉजी ने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन ने वो बता दिया है कि आप कितना ओपन मार्केट है अपने लिए। तो लोग आते हैं, लोग जॉब भी करते हैं, जॉब करते करते आते, सर बोलते हैं ये मेरा वेंचर है, चालू करना है मुझे। तो जिस दिन वो वेंचर सक्सेस हो जाएगा, उस दिन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। नाइस। सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस बिजनेस एंड इकोनॉमी इन फ्यूचर। ग्रोथ ही ग्रोथ है अपने। नो प्रीटी गुड। सो अभी हम जाएंगे आपके पर्सनल फाइनेंस के इधर थोड़ा बहुत। सो बिकॉज वी ऑलवेज लव टू कवर एज अ मनी एंड मोर, सो हमने आपके बिजनेस के बारे में तो जाना ही है, बट मोर अबाउट हाउ आर योर इन्वेस्टिंग हैबिट इन टर्म्स ऑफ आप पर्सनल लेवल पे कहाँ इन्वेस्ट करते हो, या हाउ हैज बीन योर पोर्टफोलियो मिक्स, आपने कौन से एज से इन्वेस्टिंग एज अ एक्टिविटी शुरू किया था फॉर योर पर्सनल गोल्स? सर थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मारवाड़ी हूँ। तो जब बचपन में था, हम मार्बल्स, गोटियाँ जो होते हैं ना, गोटियाँ खेलते थे। तो गोटियाँ खेलते वक्त भी ना, मुझे जब कोई लोग हार जाते थे उसमें, तो वो मेरे पास आते थे और मेरे से गोटियाँ लेके जाते थे बैच के ऊपर। नहीं, मैंने भी किया है बचपन में। तो मैंने वहाँ से वो इन्वेस्टिंग हैबिट आ गया है। मेरी मदर मुझे बहुत बचपन में थी, तो शी वॉज यूज टू गिव मी दी, ये पॉकेट मनी है और तुझे ही घर का खर्चा देखना है। सो वहाँ से वो इनकलकेट हो चुका है। यस, अपने खर्चे बहुत कम है, सो जो भी बचता है वो उसमें जाता है। एक चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, अगर दुनिया में कोई बेस्ट कंपनी है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो अपन खुद होते हैं। वाओ, नाइस, मतलब वेरी नाइस मैसेज। मैंने पहले भी मेरे पॉडकास्ट में फ्रॉम फाउंडर्स ओनली ये सुना है, और प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। और हम कंपनी बेचो में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। यस, बाकी इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, बट जहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे मैट्रिक्स में पैसा रिटर्न आता है। सो आई एम फर्म बिलीव कि अपने बिजनेस के ऊपर, क्योंकि वी नो कि ये अगर कंसेप्ट क्लियर है, अच्छा काम कर रहे हो, इथिकली कर रहे हो, तो सक्सेस तो आना ही आना है, भगवान आंसर रिटर्न देता ही है। सो वी इन्वेस्ट इन आवर वेंचर लॉट, जहाँ पे भी चाहिए होता है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, एंड ये हमने पहले भी सुना है और बार बार सर भी यही बता रहे हैं। सो आई थिंक आई नीड टू इन्वेस्ट मोर इन माई सेल्फ नाउ। यस, करना ही चाहिए। यस, सो मे बी अभी आपके फ्यूचरिस्टिक जर्नी के बारे में, सो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर नेक्स्ट टू 5 years? एक तो हमने सुना है दैट यू वांट टू ब्रिंग आईपीओ फॉर 2028, ये क्लियर है कि आईपीओ में आएगा। सो हाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, मतलब और पर्सनल लेवल पे भी आपके और क्या प्लान्स है पर्सनली अभी फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years? जनरली मैं एक करते रहता हूँ कि हमेशा शार्पन द एक्स जो बोलते हैं, कि खुद को अपग्रेड करते रहो। सो जैसा कि CS किया था, LLB किया, फिर IP किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किया, अब एक AIF का एग्जाम दे रहा हूँ। सो साल अभी भी आप मतलब यू आर स्टिल अपग्रेडिंग योरसेल्फ रेगुलरली विद एग्जाम्स एंड एवरीथिंग? वो कंपलसरी है, वो करना ही चाहिए। मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी इस बारे में कि तुमको हमेशा अपग्रेड होते ही रहना चाहिए। सो साल में एक आधा नया जो भी कोर्स हो सके, जो अपने प्रोफेशन में काम आए, अपने लाइफ में काम आए, तो हम वो करते रहते हैं। और IPO के लिए जब जाएंगे, तब मैं एक मैसेज देना चाहूँगा क्लियर, कि माय मेंटर गाइडेड मी कि बाबा जो भी खर्चा हो सब बुक करना है कंपनी के अंदर में, जो भी पैसा आए GST के साथ लेना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई बड़ी डील करते हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्पटेशन आता है। अभी रिसेंटली हमारा एक डिस्कशन हो रहा था कि अच्छा बड़ा डील कर रहे हो और उसके अंदर GST काफ़ी बड़ा जा रहा था, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या। तो बोला सर अपना कंसेप्ट तो क्लियर है, आगे वाला नहीं देना चाह रहा है GST, नो प्रॉब्लम, हम हमारे फीस में से दे देंगे, बट वी विल मेंटेन दिस कंपनी। क्योंकि हमें पता है कि दूध से काजू कतली लेना है तो ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
No, pretty good messaging I think, और I wish you all the success कि आप पक्का 2028 जो आपका टारगेट है फॉर IPO वो आप लाएंगे at a much larger scale than whatever you look after. So maybe more advice now to youngsters जो कि similar business zone में जाना चाह रहे हैं. I have some of my friends who are looking out or coming into practice जो कि similar domain, let's say CFO services या buying, selling, small ticket M&A transaction में who want to get into. So क्या आपके कुछ secrets आप देना चाहोगे 2 or 3 secrets की they can prosper in that business? तो सर्टेनली आपने काफ़ी सारे सीक्रेट्स तो निकाल लिए हैं बट एक चीज़ है, वी बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन. मैंने जब भी मेरा CS का भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे हक का जो है भगवान मुझे देने वाला है. मार्केट ये समंदर है, अगर मैंने 2 लोटा पानी निकाल लिया है तो बाकी का भी बहुत सारा अवेलेबल है. सो अगर कोई आना चाहता है इस बिजनेस में, मोस्ट वेलकम. अनटच एरिया है, जितना भी हम वैल्यू एडिशन देंगे मार्केट को उतना रिटर्न लेने को मार्केट भी रेडी है अपने लिए. तो जो भी आना चाह रहा है उसमें फुल प्लेज आए. सिर्फ एक है कि ये बिजनेस जो है, ये प्रोफेशन जो है, ये बहुत पेशेंस टेस्ट करता है बिकॉज डील्स टेक क्वाइट लॉन्ग. जैसे आपने बताया 3 साल 4 साल तक भी समय लग सकता है. यस. और तब तक आपको बर्निंग का कैपेसिटी होना चाहिए. जैसा थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो, तो ये पैसा बर्न हो रहा है तो कभी कभी ना प्रेशर आता है कि हम सिर्फ डालते जा रहे कब आएगा. सो अगर पेशेंस का तैयारी है और पैशन है, पैशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अगर पैशन है तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर दिस बिजनेस. ह्यूज अपॉर्चुनिटी. कंपनी बेचो इज वेलकमिंग यू. जो भी आना चाहे साथ में आए. हम जो भी सपोर्ट करना चाह रहे हमारे पास से तो ओपन सपोर्ट रहेगा ही रहेगा. सर थैंक यू फॉर अ वेरी ग्रेट इनसाइट्स. आई थिंक बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन था और आपने जो भी बताया आई थिंक गुड लर्निंग इन टर्म्स ऑफ एंड ऑल्सो मे बी लोग जो भी who are looking out to invest or who are looking out to sell off their business can always approach sir. I think he is doing a wonderful job helping out people at a and in a right manner actually. That is very important thing. So thanks sir for being on the podcast and much valuable discussion. Thank you. मोस्ट वेलकम सर. एक सिर्फ याद करूँगा, आपने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया उसके लिए जनरली एक डायलॉग बोलते हैं लोग कि देर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप. तो ये जो M&A का बिजनेस है, कंपनी पे जो काम कर रही है, यहाँ पे बहुत सारे बार देखा गया है कि ऐसा लगता है कि अरे ये नेक्स्ट मंडे को डील क्लोज होने वाला है और अचानक से कुछ तो भी आके गिर जाता है बीच में, तो वापस वो एक्सटेंड होता है. सो वो पेशेंस रखना पड़ता है सिर्फ. बट यस, कॉफी तो पीनी है. पेशेंस इज द की इन दिस बिजनेस. करेक्ट. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. जय हिंद. नमस्ते.